हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल की इस सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। हम टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले 3 वीडियोस में मैंने ये टॉपिक्स कवर किए हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से जाके इन्हें पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन निकालने के लिए, उसकी मेथड का ये जो मेथड है उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सामने 10 क्वेश्चन है। आप स्वयं से भी सवाल कर सकते हो और कमेंट में आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, मैं बताऊँगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। आपको मेथड भी यहाँ पे रिकॉल करवा दूँगा। ठीक है, तो हमारी मेथड का नाम है ट्रांसपोजिशन मेथड और पहला क्वेश्चन है 4x इजिकल टू 4। आपको क्वेश्चन को प्रॉपर लिखना है, हमेशा याद रखें इक्वल के नीचे इक्वल का साइन चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें सभी के लिए यही गिवन है कि फाइंड x। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए, मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अगर LHS में वेरिएबल के मल्टीपल में या प्लस माइनस में जो भी वैल्यूज़ है उन सबको हमें सब्स्टिट्यूट करना है RHS में। फिलहाल के लिए यहाँ पे LHS में x के इंटू में केवल 4 है। ठीक है, तो अगर कोई वैल्यू इंटू में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो RHS में जाएगी, तो वो डिवाइड में आ जाएगी। देखिए ये 4 ऐसा कैसे, ठीक है, ये वाला 4 इसके इंटू से आ जाएगा इस तरफ डिवाइड में। यहाँ पे हम डिवाइड देंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। आपको मेथड में सब कुछ समझ आ जाएगा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो एक एक चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 7। देखिए, हमें x की वैल्यू निकालना है तो x के पास से हटाना है हमें, है ना, वैल्यूज। जैसे यहाँ पे पहले 4 था, इंटू में था तो डिवाइड में गया, लेकिन ये जो 6 है ये इंटू या डिवाइड में नहीं है, प्लस में है, तो प्लस से जाएगा माइनस में, तो यहाँ बचेगा केवल x। ऑलरेडी 7 है, ये 6 यहाँ से इस तरफ जाएगा, तो पॉजिटिव 6 था तो उस तरफ जाके नेगेटिव 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस का 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है x माइनस 4 इज इक्वल टू 7। मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं छोड़ रहा हूँ। मैं अगला क्वेश्चन उठा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला। तो x अपॉन में 3 इज इक्वल टू माइनस 9। वैल्यू x की ही निकालना है। देखो, x के डिवाइड में है कुछ, ठीक है, जैसे x के डिवाइड में 3 है तो डिवाइड से कहाँ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, इन टू में जाएगा। ये हो जाएगा 9 3 27, 27, और ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको आंसर लिखने के बाद एक ब्रैकेट होल्ड करना, ब्रैकेट में आंसर को लिखना है। ठीक है, ये इस तरीके से बॉक्स भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि कब कौन सी चीज़ इनटू में या डिवाइड में या प्लस में या माइनस में ले जाना है। देखो, एक्स की वैल्यू निकालना है। हम ये 2 को इनटू से डिवाइड में ले आ सकते हैं, लेकिन ये 2 सबके इनटू में नहीं है। LHS के सबके मल्टीप्लिकेशन में क्या होना चाहिए, ये 2 होना चाहिए, तभी जाके वो इनटू से डिवाइड में जाएगा। नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो नॉन कोफिशिएंट नंबर से या कांस्टेंट है उनको उस तरफ ले जाना। जैसे 8 ऐसा कैसे, ये 4 उस तरफ जाएगा, इधर पॉजिटिव है, LHS RHS की तरफ जाएगा तो नेगेटिव 4 हो जाएगा, इस तरफ हमारे पास 2x रहेगा। ठीक है, अभी एक और स्टेप बढ़ाते हैं, 8 माइनस 4 4 हो जाएगा। अब देखो, अब 2 सबके इंटू में आ गया है, भले ही वो एक ही पेयर के इंटू में है या एक ही टर्म के इंटू में है, तो सबके इंटू से सबके डिवाइड में उस तरफ जा सकता है। ठीक है, तो ये 2 अब इंटू में है तो उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, वैसे सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, लास्ट में x इज इक्वल टू 2 आपको ब्रैकेट होल्ड करना है। क्लियर। अगला हमारा क्वेश्चन है 14 इज इक्वल टू 3 प्लस 2x। इस तरफ लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 14 इज इक्वल टू 3 प्लस 2x। देखो, x की जो वैल्यू अभी तक हम निकाल रहे थे, x हमें LHS में रखना पड़ रहा था,
ठीक है, आप चाहे तो RHS में रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, हमें RHS में अगर x की वैल्यू निकालना है तो x तो यहीं रहेगा, ठीक है, साथ में 2x मतलब 2 है तो 2x यहीं रहेगा। ये 3 इस तरफ से इस तरफ आ जाएगा, मतलब RHS से LHS, तो 3 अभी पॉजिटिव है और उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 14 माइनस 3। क्लियर आया समझ आपको? 3 जब उस तरफ गया तो पॉजिटिव से नेगेटिव बन गया। इसको कंटिन्यू सॉल्व करेंगे, 2x 14 माइनस 3 11, फिर से सॉल्व करेंगे। देखो अभी भी x की वैल्यू फाइंड नहीं हुई है, तो यहाँ पे जो 2 इंटू में, इंटू से यहाँ से हट जाएगा और उस तरफ कहा जाएगा डिवाइड में, तो 11 अपॉन में 2। ठीक है, वैसे तो ये आंसर आ चुका है और सॉल्व करना है, तो x इजिकल टू 5.5 भी इससे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है 8x माइनस 3 इजिकल टू माइनस 19। ठीक है, अगर x के इंटू में कोई वैल्यू हो और उसके अलावा प्लस या माइनस में वैल्यू हो तो हमेशा आप पहले प्लस माइनस की वैल्यूज़ को या टर्म्स को आप उस तरफ ले जाएंगे। वापस से देखिए कैसे ले जाएंगे, अगर यहाँ पे -3 और उस तरफ जाएगा RHS में, ठीक है, किस RHS में जाएगा तो कैसा बन जाएगा, +3, और यहाँ क्या है हमारे पास 8x। ऐसा कैसे लिख देते, -93। देखो माइनस प्लस माइनस मतलब करना तो माइनस है, तो 16 आ जाएगा। अब जो बड़ा डिजिट रहता है, बड़ा नंबर रहता है, उसके आगे का जो साइन है वो हमेशा यूज़ करना है आपको। ठीक है, तो माइनस का 16 हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे समझे इस चीज़ को रफ में कि इसे हम 3 माइनस 19 लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, क्योंकि देखो 19 पहले भी नेगेटिव था, अभी भी नेगेटिव है, 3 पहले ही पॉजिटिव, अभी भी पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो -16 आएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अब x क्या है हमारे इनटू में, केवल इनटू से जाएगा उस तरफ हर एक टर्म के डिवाइड में, भले अभी यहाँ पे एक ही टर्म हो। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे -2, फाइनल आंसर लिखेंगे x इजिकल टू -2, और ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे पास। 6 माइनस क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हो, इसकी बात कर, 6 माइनस एक्स इजिकल टू 9, 6 माइनस एक्स इजिकल टू 9, क्वेश्चन नंबर 8। देखो वैल्यू तो x की निकालना है, तो -x यहाँ बचेगा 9, 6 इधर पॉजिटिव है तो इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। हो गया, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 माइनस 6 कितना हो गया आपका 3, 9 माइनस 6 आपका 3 हो गया, लेकिन हमें x की वैल्यू निकाला और यहाँ पे नेगेटिव x दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस तरफ भी माइनस से इंटू किया और इस तरफ भी माइनस से इंटू किया। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब कि केवल x, और इस तरफ आ जाएगा -3, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम अपने सारे आंसरों को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे। इस टाइप का एक और क्वेश्चन आ गया है 9th नंबर का, ये -x इजिकल टू -12। देखो कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना, केवल हमें माइनस हटाना है। तो जब माइनस हटाना हो तो दोनों तरफ माइनस से इंटू कर दो। तो एक बार हम लिख लेते हैं टर्म्स को, माइनस का मल्टीप्लिकेशन इस तरफ भी किया और इस तरफ भी किया, ये बैलेंस कर रहा हूँ, तो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इजिकल टू 12। ठीक है, हम हमारे आंसर को वेरीफाई भी करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा अलग लेवल का है, देखना गौर से क्या होगा। देखो हम हमेशा पहले प्लस या माइनस से कोई टर्म को RHS या LHS में ले आते थे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो -2 है हम उसे डायरेक्ट उस तरफ नहीं ले जा सकते। ठीक है, एक सेकंड, इसको तो -2 को हम डायरेक्ट उस तरफ नहीं ले आ सकते क्योंकि इसके इंटू में 3 है। देखो ये जो 3 है x के भी इंटू में और -2। तो एक रूल मैंने बताया था कि LHS में अगर हर टर्म के इंटू में कोई नंबर हो, जैसे इन दोनों टर्म्स के इंटू में कोई 3 है, तो उधर डिवाइड में ले आ सकते।
तो हम इसे रूल के अकॉर्डिंग इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे समय ये हो जाएगा x माइनस 2, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखो इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा, तो हमें x की वैल्यू निकालना है, x ऐसे ही रहेगा, इस तरफ 2 ऑलरेडी है, ये माइनस 2 उस तरफ गया तो प्लस का 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 4 हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेथड समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, इन सभी इक्वेशंस को जिनको हमने अभी सॉल्व किया है वेरीफाई करेंगे। ठीक है, इतना टफ नहीं है वेरीफाई करना। ठीक है, रेड पेन से हम वेरीफाई करते हैं, इन्हीं के पास हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमारा क्या आया था आंसर, x इज इक्वल टू 1। एक सेकंड, पेन बहुत पतला, कैसे वेरीफाई करना है हमको, हमेशा LHS लेना है। ठीक है, LHS क्या है यहाँ पे 4x, और LHS में जो x की वैल्यू है वो पुट कर देना। ठीक है, एक पेन में थोड़ा LHS लेना और LHS में जो भी वैल्यू हमने फाइंड करी वो पुट कर देना। जैसे यहाँ 4 ऐसा कि ऐसे x की वैल्यू क्या फाइंड करी थी 1, यहाँ पुट कर देंगे, फिजिकल टू 4 आ गया। देखो ये RHS के इक्वल आएगा हमेशा। ठीक है, तो जो भी LHS लिया हमने उसके अंदर x की वैल्यू रखी तो वो RHS के इक्वल होना चाहिए। देखो LHS 4x था, ये लिया और RHS 4 आ गया। कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन तो आ जाएगा सर। अगले हमारा -13 है, तो हम LHS लेंगे x प्लस 6। ठीक है, और यहाँ पे x के प्लेस पे -13 पुट करेंगे, -13 प्लस 6, तो 6 माइनस 13 हमारा कितना हो जाएगा -7। देखो RHS आ गया। ठीक है, हमने LHS ये लिया था और RHS हमारा -7 आ चुका है, मतलब ये सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा, ऊपर करते हैं -27, तो LHS लेंगे, क्या है LHS x अपॉन में 3, x की वैल्यू -27 डिवाइड बाय 3, 3 ऑलरेडी है। ठीक है, ये वाला सॉल्व करेंगे तो इसको -9 आ जाएगा, और जो कि हमारे RHS के इक्वल है, मतलब ये भी सही था। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन लेंगे 5th। LHS लेना है 2x प्लस 4, x की वैल्यू 2 पुट करके देखेंगे हम, 2 इंटू 2 प्लस 4 हो जाएगा 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, RHS के इक्वल आ गया ये भी। ओके, एक क्वेश्चन मैंने दिया था, आप स्वयं से सॉल्व करके चेक करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे x की वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पे x इज इक्वल टू 11 आपको मिलने वाला है। ठीक है, सॉल्व करके देखना। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। x की वैल्यू क्या आती है, या तो 5.5 भी रख सकते हैं, 11/2 भी रख सकते हैं, 11/2 रखते हैं। देखो यहाँ पे LHS में जब कोई मल्टीपल टर्म्स नहीं है तो हम यहाँ RHS लेंगे और LHS प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो 3 प्लस 2x था हमारा RHS, 3 ऐसे के ऐसे ही, प्लस 2 भी ऐसे ही, x के प्लेस पे लिखेंगे हम 11/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस, देखो ये 2 से 2 कैंसिल, बचा 11, ये आ गया हमारा 14। तो हमने RHS लिया था और ये LHS के इक्वल आ गया। देखो LHS में 14 है। ठीक है, ऐसे ही आप प्रैक्टिस खुद से भी कीजिए। ठीक है, खुद सॉल्व करके देखिए। मैं एक क्वेश्चन वो कर देता हूँ लास्ट वाला, वेरीफाई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम वेरीफाई करते हैं, तो LHS लेते हैं। यहाँ पे LHS में x है तो हम LHS लेके प्रूफ कर सकते हैं, RHS में हो अगर x तो वहाँ से हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, फिलहाल हमने LHS लिया, 3, x की वैल्यू रखी 4 माइनस 2, 3, 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, हो जाएगा 6, तो ये आ गया हमारा RHS। इसका मतलब ये आंसर भी हमारा सही था। अब एक 2 या 3 है ना, 3 क्वेश्चन और बचे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, और एक क्वेश्चन मैंने जो करने के लिए दिया था वो। ये 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना और कमेंट में बताना है कि आपको समझ आया कि नहीं समझ आया। ठीक है, हम यहाँ पे ट्रांसपोजिशन मेथड देख रहे थे, उससे हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, अगले वीडियो में हम नई मेथड देखेंगे। नई मेथड मीन्स, सॉरी, नई मेथड नहीं देखेंगे हम, अभी हमने क्या देखा था, लीनियर पोलिनोमियल। अब अगली
वीडियो में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मेथड्स देखेंगे और उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।